मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सके वो मुझे बता दीजिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमसे क्वेश्चन नंबर 16 नहीं हुआ। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के अंदर कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस, और तीनों की इक्वेशंस क्वेश्चन में दी हुई है। क्या इक्वेशंस देखकर आप आइडेंटिफाई कर सके थे कि कौन सी लाइन की इक्वेशन कौन सी है? ओके, पहली इक्वेशन, वैसे तो ये 3x इज इक्वल टू 7 है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 7/3। x इज इक्वल टू 7/3 एक कैसी लाइन होती है? इट्स अ वर्टिकल लाइन, यस, जो एक्स एक्सिस को 7/3 पे कट करी होगी। तो x इक्वल टू 7/3 बेसिकली ये वाली लाइन है। एंड देन ये वाली लाइन, अब वैसे तो ये 2y इज इक्वल टू 5 है, लेकिन अगर मैं y को सब्जेक्ट बना दूं तो y इज इक्वल टू 5/2। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू 5/2, एंड ऑब्वियसली वो स्लांट लाइन होगी, जिसकी तीसरी इक्वेशन है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 35। मुझे फाइक ने होमवर्क नहीं भेजा, मुझे माइस ने होमवर्क नहीं भेजा। रीजन? मुझसे पिक्चर मंगवा लेते क्वेश्चंस की। क्यों? All right. The region inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities. One of these is y is greater than 5/2. y is greater than 5/2 क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल इससे ऊपर है। इस लाइन पे क्या इनइक्वालिटी लगनी चाहिए? लेसर देन, क्योंकि ट्राइंगल इससे नीचे है। और वर्टिकल लाइन पे क्या लगना चाहिए? ग्रेटर देन, कि ट्राइंगल इससे ओके। तो इसके अलावा 3x वाली लाइन थी, 3x वाली लाइन पे अभी हमने डिसाइड किया क्या लगना चाहिए? ग्रेटर। और स्लांट लाइन पे क्या लगना चाहिए? लेसर। ठीक है, फाइंड द पॉइंट, ये तो पार्ट ए का आंसर था। पार्ट बी, फाइंड द पॉइंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स दैट लाइज इन, अच्छा पॉइंट है, जस्ट वन पॉइंट, दैट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी एंड इज क्लोजेस्ट टू बी। बी से सबसे करीब। अब बी यहां पर है, अगर इक्वेशन के पीछे छुप गया है तो दिस इज पॉइंट बी। इक्वेशन में मिटा देता हूं, इक्वेशन में थोड़ी सी ऊपर कर देता हूं। ऑलराइट, इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट बताना है आपने मुझे। अच्छा, बच्चों ने बोला सर 4 से चले जाते हैं ऊपर, 4,4। दे डिड नॉट रियलाइज कि हम 5 से भी ऊपर जा सकते थे। 5,5,3 ये क्लोजेस्ट टू बी है। 4,4, 4,4 थोड़ी है क्लोजेस्ट टू बी, उससे भी ज्यादा क्लोज कौन सा है? 5,3। ऐसे तो और कोई ऑप्शन बता दीजिए मुझे जो क्लोजेस्ट टू बी हो। 3, ये क्लोजेस्ट टू बी है। उसने बोला क्लोजेस्ट टू बी, यही तो कंडीशन है। 6,2.5। 2.5 पता नहीं ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, और 2.5 इंटीजर भी नहीं है, इट हैज टू बी इंटीजर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो मुश्किल लगा, 18। इसमें भी तीनों लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं। क्या आपने तीनों लाइंस पर उसकी इक्वेशंस लिख ली थी? ओके, सबसे आसान है x इक्वल टू 2,5, ये कौन सी लाइन होगी? x इज इक्वल टू 2। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। इसका y इंटरसेप्ट कितना है? c, 12.5। ऐसी कोई लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 12.5 है? स्लांट वाली, ओके। x
प्लस वाई इज इक्वल टू 12.5। ऑल राइट, इसका सी कितना है? बिकॉज इट्स प्लस जीरो, इसका सी जीरो है, तो ये कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से। ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। ओके, क्या उसने बोला? इनसाइड द ट्राइंगल। यस, तो इस लाइन पे कौन सी इनइक्वालिटी लगनी चाहिए? लेसर। ये नीचे जा रहा है भाई, लेसर। ओके, माइज इस लाइन पे ग्रेटर, सलमान इस लाइन पे ग्रेटर, क्योंकि आगे जा रहा है। बस लिख लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि अलग से कुछ सोचना पड़े। सबसे पहले मैं एक्स प्लस वाई वाली लाइन का आंसर लिख रहा हूं। एक्स प्लस वाई वाली लाइन से कहां है ट्राइंगल? नीचे, तो लेसर आएगा। उसके बाद मैं x इक्वल टू 2 वाली लाइन का आंसर लिख रहा हूं। x इक्वल टू 2 से कहां है ट्राइंगल? तो इनइक्वालिटी ग्रेटर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? नो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19 से आज की क्लास। देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं मुश्किल। सारा, अगर मैं आपसे पूछूं रीजन आर कितनी लाइंस से बाउंडेड है, तो आप क्या बोलेंगे? इनकरेक्ट। मतलब इनकरेक्ट का मतलब 4, और फिर इनकरेक्ट 5, फिर इनकरेक्ट 6, फिर इनकरेक्ट 7। नो, रीजन आर कितनी लाइन से बाउंडेड है? बहुत नूर दे अल्लाह चेहरा आपके चेहरे पे, लेकिन इस वक्त मैंने नूर से पूछा है। जी नूर। रधवा। 3 इज इनकरेक्ट। जैनब। 5। हाउ 5? ये रहा रीजन आर, ये रही पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, ये रही तीसरी लाइन, ये रही चौथी लाइन, और ये रही फिफ्थ लाइन। ऑल राइट, क्या आप लोगों को याद है इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? गार्बेज। y इज इक्वल टू 0, फिर ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। दिस इज y इज इक्वल टू 0। जेमल, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ऑलराइट, पहला पार्ट कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ द शेडेड पॉलीगॉन। क्योंकि हमने पॉलीगॉन्स नहीं पढ़ा, तो आई वोंट जज यू ऑन दिस। लेकिन ये एक 5 साइडेड फिगर है। किसी को पता है 5 साइडेड पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं? सॉरी, पेंटागन। यस, पेंटागन। बट वो एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। उन्होंने ऑलरेडी हमें कितनी इनइक्वालिटीज दे दी? 3। तो मैं इनइक्वालिटीज नहीं लिखूंगा, लाइंस के ऊपर हमेशा क्या लिखी जाती है? तो तीनों लाइन, 3 लाइंस पे उनकी इक्वेशंस लिख दीजिए जो आपको लगता है जिनकी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो इनइक्वालिटी को ना इज इक्वल टू बना के इक्वेशन करके लिखना। इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस बना के उन लाइंस के ऊपर लिख दो जिनकी हैं ये। दो तो मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, बस एक ही लिखनी है। ये वो लाइन होगी जिसका y इंटरसेप्ट कितना होगा? 2। क्या ऐसी कोई लाइन है जो y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है? ये रही, इसका y इंटरसेप्ट 2 है, इसका भी y इंटरसेप्ट 2 है। तो इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो भाई कितनी लाइंस रह गई? 2 रह गई। उनमें से 7 पहली लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 5। एंड कहा दिस लाइन इज ऑल्सो लेफ्ट, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट। कहा मुझे इस लाइन पे दो आसान कोऑर्डिनेट्स बताइए। 6,0, 5,1, लेकिन मैं ये वाला ले रहा हूँ 0,6।
Please find out the gradient. Yes. ग्रेडियंट आएगा -1 और मैं सी फाइंड नहीं करूंगा, सी मुझे देखने से नजर आ रहा है वाई इंटरसेप्ट कितना है 6। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वाई सी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें दो अननोन्स क्या होते हैं एम एंड सी। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई सी इक्वल्स टू -1x+6, लेकिन हम 1x नहीं लिखते, हम सिर्फ -x+6 लिखेंगे। इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू -x+6। क्वेश्चन आपसे इक्वेशन नहीं मांग रहा, खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है इनइक्वालिटी। देखिए रीजन नीचे है ऊपर है और उस हिसाब से इनइक्वालिटी लगाइए। रेहाब प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नहीं, तीन तो उसने लिख के दिए आपको, आपको तो बाकी दो की लिखनी है। इन तीन को हटा के, ये वाली हटा के, ये वाली हटा के और ये वाली हटा के, और सबसे पहले इसकी लिखते हैं। रीजन आर इससे पीछे है तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए लेसर देन और इक्वल टू। एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 5 एंड, और ये वाली लाइन रीजन आर इससे नीचे है, ये भी लेसर देन और इक्वल टू। सारे आंसर तुम देते हो क्लास में और कह लो होमवर्क मुझे। और लाइक नेक्स्ट पार्ट, on the diagram draw the line parallel to y is equals to x plus 2 and passes through the point 5,0। 5,0 पे पहले एक डॉट लगाइए, 5,0 पे पहले एक डॉट मार्क कीजिए। 5,0 कह रहा। अब मुझे जो लाइन बनानी है वो 5,0 से तो पास होनी ही होनी चाहिए। उस लाइन को इस लाइन से क्या होना जरूरी है पैरेलल। ये लाइन कहां पर है, ये रही, इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। तो बताओ मैं यहां से कैसे लाइन बनाऊं जो उससे पैरेलल हो, कैसे। अब देखो ये लाइन जो थी ना, प्लीज लुको भैया, एक आगे जाता था तो एक पॉइंट ऊपर जाता था, फिर एक पॉइंट आगे तो एक पॉइंट ऊपर, फिर एक आगे तो एक ऊपर, ऐसे ये लाइन बनाई गई है। तो इसको भी एक आगे एक ऊपर यहां से पास करेगी, एक आगे एक ऊपर यहां से पास करेगी, एक आगे एक ऊपर यहां से पास करेगी। इस तरह ये पैरेलल बन जाएगी उससे बिल्कुल। ठीक है मिकाई, बना दीजिए। आप अंदाजे से भी बना सकते हैं पैरेलल, एक इंसान का अंदाजा भी होता है। आपकी बुक, बुक पे डायग्राम बनाना है, यहाँ कैसे बनाए। ओके, जिन बच्चों ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है सिर्फ वो वाले बच्चे पार्ट डी करेंगे।
find the gradient of the line perpendicular to y is equals to x plus 2. ओके मिकाइल, y is equals to x plus 2, क्या इक्वेशन देखकर आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? कितना? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि y is equals to mx plus c होता है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? 1। ठीक है, लेकिन मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं निकालना मिकाइल, मुझे उस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? m1 मल्टीप्लाई, जी शायन, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 कितना है? 1, और हमें क्या निकालना है? m2। तो m2 कितना आएगा? ये 1 वहां जाके क्या हो जाएगा? व्हाट इज -1 अपॉन 1? -1। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अभी मैं पढ़ा दूंगा उनको दोबारा से। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 20 हम पहले ही कर चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। अब सारे मुश्किल मुश्किल से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम कितनी लाइंस से बाउंडेड है? अगर मैं बना दूं तो कितनी लाइंस? 3। ऐसी बनेंगी ना 3 लाइंस, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये। अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 लाइंस। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कोऑर्डिनेट क्या है? h, k। अब याद क्या रखना है? h किसकी वैल्यू है? x की। और k किसकी वैल्यू है? y की। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट यूज करता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट है 1,5, यानी कि h किसके बराबर है? 1k, और k किसके बराबर है? 5k। सिमिलरली फॉर दिस कोऑर्डिनेट व्हाट इज h? 4। व्हाट इज k? 2। क्योंकि उसने बोला है h, k। सब कुछ x को जो है h से रिप्लेस कर दिया और y को k से रिप्लेस कर दिया। फॉर दीज 10 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, find the maximum value of k minus h। k माइनस h का मतलब y की वैल्यू माइनस x की वैल्यू। मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। दिस इज 1,5, दिस इज 1,2 एंड दिस इज 4,2। इन्हीं में से कोई k माइनस h करके मैक्सिमम वैल्यू देगा। कौन सा वाला? k माइनस h कितना बनेगा? 4। k माइनस h कितना बनेगा? 1। और इसका k माइनस h -2। तो फिर कौन सा k माइनस h करूं? ये वाला, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऑल राइट, k माइनस h का मतलब है 5 माइनस 1 4। आप और भी कोई वैल्यूज रैंडमली उठा के देख लें, इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा आंसर है जो आ रहा है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पॉइंट दैट लाइज ऑन दिस लाइन। क्या ये लाइन बनी हुई है? जब तक ये लाइन आप बनाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा k की वैल्यू क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए रिदा, ये k किसकी वैल्यू होनी चाहिए? k y की वैल्यू होनी चाहिए। जब ये लाइन ही नहीं बनी हुई तो मैं कैसे बताऊं y की वैल्यू कौन सी है? तो जब भी इक्वेशन दी हुई होती है शेरोज, तो हम लाइन कैसे बनाते हैं? पिछली क्लास में भी क्या है, उससे पिछली क्लास में भी क्या है। जी जी, क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। टेबल में कितनी वैल्यूज यूज करते हैं?
दो वैल्यूज एक्स की यूज करते हैं। अभी इसको सॉल्व नहीं करना प्लीज। मैं एक्स की दो वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, 0 और 2। जब मैं एक्स में 0 डालूंगा तो व्हाट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 0? तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब मैं एक्स में 2 डालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होके वाई कितना आएगा? कितना आएगा? 1। तो एक पॉइंट बन गया 0, 0 और अगला पॉइंट बन गया 2, 1। अब मैं इस लाइन को बना रहा हूं। उसने बोला था कि इस लाइन पे होना चाहिए। इस लाइन पे उन डॉट्स में से एक डॉट आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं के कितना होगा? के कितना होगा? 2, क्योंकि के किसकी वैल्यू थी? वाई की। अगर ये डॉट आ रहा होता, नहीं इधर से तो 2 आ जाएंगे। अगर ये डॉट आ रहा होता तो फिर आप क्या बोलते के कितना है? 5। लेकिन इस वक्त सिर्फ यही डॉट आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो जब तक मैं लाइन बनाऊंगा नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा पॉइंट आ रहा है? लाइन बनाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब आप लाइन बना लीजिए और के की वैल्यू लिख लीजिए। हमने पॉइंट्स निकाल के लाइन बना दी। लाइन बना के चेक किया वो जो डॉट्स लगे हुए थे उनमें से कौन सा डॉट है जो इस लाइन पे आ रहा है। उस डॉट की कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो के होगा? लाइन गलत बना दी? नहीं, बिल्कुल सही, सही बनाई है। हाँ तो मैंने x2 पे y1 तो लगाए। और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ये सही से समझ में आया है या नहीं, एक पार्ट और ऐड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर द पॉइंट that lies on the line y is equal to x, that lies on the line y is equals to x। अब हमें क्या करना पड़ेगा? y is equals to x की लाइन पहले बनानी पड़ेगी, और वो बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। यस। अपनी मर्जी की दो वैल्यू सपोज कीजिए, लाइन बनाइए और फिर बताइए के कितना होगा। यस। कितना बता रहे हैं आप? डॉट के ऊपर होना चाहिए। आप डॉट के आगे चेक कर रहे हैं शायद। लीना, what two points are you taking? What two values of x are you taking? 1 and 2। जब x पे 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 1। जब x पे 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स का मतलब जितना x है उतना ही y है। तो 1, 1 और 2, 2। ओके। 1, 1 एंड 2, 2। इनको ज्वाइन कर कर अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये लाइन बन रही है। मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, सबसे बड़ा के, यानी कि यहां पर सबसे बड़ी किसकी वैल्यू? y की। वो कितनी है? कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 3। तो k कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। k विल बी इक्वल टू 3 फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो लाइन बना के हम चेक करेंगे। खैर ये मैं मिटा रहा हूं वापस से।
क्योंकि ये तो मैंने खुद से ऐड कर दिया था। पार्ट बी, अगेन बिल्कुल भी नहीं समझ में आता बच्चों को कि पार्ट बी में करना क्या है, बिकॉज इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। ये एच क्या था? एक्स, तो ये बेसिकली एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। और के क्या था? तो ये बेसिकली वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। और तीसरी इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी। ये तीन इनइक्वालिटीज किस चीज की हैं? इन 10 पॉइंट्स की। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये 10 पॉइंट्स कितनी लाइन से बाउंडेड है? ये 10 पॉइंट्स कितनी लाइन से बाउंडेड है? तीन। ऑलराइट, ये पहली लाइन है, राइट, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। फाइक, आप मुझे इन तीनों लाइंस में से किसी भी एक लाइन की इक्वेशन बता दीजिए। एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, और तीसरी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। कैन यू ऑल प्लीज फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड मेक द इक्वेशन? y is equals to minus x plus 6. Mark any 2 points on this line and find out the gradient. y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इसका c कितना होगा? ऑल्दो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर ये और ऊपर जाता तो कहाँ कट करता? 6 पे। आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, 6 पे ही कट करेगा ऊपर जाके। तो इसका c हो जाएगा 6। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। लिख दीजिए इस लाइन के ऊपर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। सही है? इक्वेशन उससे हम क्या फाइंड करते? सी की वैल्यू मैं फाइंड ही क्यों करूं, मुझे तो नजर आ रही है 6 है। ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए कि एच और के वो आपसे मांग रहे हैं ए बी सी की वैल्यू, तो ए बी और सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम इन तीनों के आंसर्स लिखेंगे और उन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लेंगे। पहला आंसर ये वाला, वेयर इज द रीजन? इससे आगे है ना डॉट्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन मैं एक्स नहीं लिख सकता, यही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में एक्स नहीं है, क्वेश्चन में एच है। दूसरा आंसर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेकिन मैं y नहीं लिख सकता, मैं k लिखूंगा। यस, ओके। और माइस ये वाली लाइन के लिए k इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस एच प्लस 6, करेक्ट। प्लीज कंपेयर योर आंसर्स विद दीज आंसर्स और देख लीजिए ए कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए, और सी कितना होना चाहिए। इट्स वेरी ऑब्वियस। ए कितना है?
ये भी h ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये h ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो a कितना है 1। ऑल राइट, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, k ग्रेटर देन और इक्वल टू b, k कितना है 2। और जोना c कितना है 6। लेकिन यहां तो h प्लस के लिखा हुआ है, मेरे पास तो नहीं आ रहा है h प्लस के। अगर मैं इसको वहां लेके चला जाता तो h प्लस के बन जाता। तो यहां 6 है तो यहां क्या है c, तो c किसके बराबर है 6 के बराबर है, c 6 के बराबर है। वर यू ऑल एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 22? ऑल राइट, क्वेश्चन 23 पे आ जाइए। बुक के बगैर कैसे कर रहे हो तुम लोग पता नहीं। Question number 23. The equation of a line L is x plus 2y is equals to minus 1. Write down the gradient of the line. इक्वेजन से लीना ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? सॉरी, रीअरेंज करेंगे। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? y को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस यू होता है तो m ग्रेडियंट मिलता है। ऑल ऑफ यू मेक y द सब्जेक्ट प्लीज, मेक y द सब्जेक्ट, ताकि आपको ग्रेडियंट मिल जाए कितना है। सबसे पहले आप वहां क्या भेजेंगे? नो, सबसे पहले आप x वहां भेजेंगे, x वहां जाके क्या हो जाएगा -x -1। उसके बाद आप वहां क्या भेजेंगे 2, ताकि y सब्जेक्ट बन जाए। सलमान कितना ग्रेडियंट आया? वेरी गुड, द ग्रेडियंट इज -1/2। x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, नो, -1 भी नहीं हो रहा, -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। अगर आप x हटा दें तो यहां -1/2 बचता है, तो ग्रेडियंट कितना है -1/2। द ग्रेडियंट इज -1/2। Part B. What is the keyword? Parallel. Parallel का मतलब सेम ग्रेडियंट। कितना? जितना पहले निकाला था। कितना निकाला था? -1/2। That passes through the point 0,5। उसने डायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू दे दी? सी दे दिया। 0,5 का मतलब समझते हैं आप लोग ग्राफ में, ये है 0,5। उसने वाई इंटरसेप्ट दे दिया, सी की वैल्यू दे दी 5। उसने आपको क्वेश्चन में ही सी की वैल्यू 5 दे दी, तो सी भी दे दिया 5 के बराबर। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखें, क्या बनेगी? माइस क्या बनेगी इक्वेशन? y इज इक्वल टू x प्लस 5। ऑल राइट, पार्ट सी। ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू -2। शायान खान, y इज इक्वल टू -2 कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है जी? y इज इक्वल टू -2।
शेड करना है, शेड द रीजन। तीनों को मिला के जो रीजन बनता है उसको शेड कर दीजिए। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी कि इस लाइन से ऊपर। उसके बाद x प्लस 2y इज लेसर देन और इक्वल टू -1, यानी कि लाइन L से नीचे। और वो जो तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, उस लाइन से ग्रेटर देन इक्वल टू है, उस लाइन से ग्रेटर देन है, उस लाइन से ऊपर या नीचे? ऊपर। इन तीनों को मिला के कॉमन रीजन कहां आ रहा है? ये वाला। मेरे ख्याल से तो ये आ रहे हैं तीनों को मिला के। बस वो कुछ बच्चों को रटावा होते हैं, हमेशा बीच में ट्राइंगल आता है तो वो ट्राइंगल शेड कर दिया, हमेशा ट्राइंगल नहीं होता। क्या हमने 24 का ए और बी किया था? चेक कर लो रजिस्टर में हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। हुआ हुआ है तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 25 पढ़ लीजिए प्लीज। क्या आपको तीनों लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं? प्लीज उन तीनों लाइंस पर उनकी इक्वेशंस लिख लीजिए। x इज इक्वल टू 8 कैसी लाइन होगी? वर्टिकल। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है? 21। तो ये कौन सी वाली लाइन होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? ये वाली। इसका सी 21 है। x प्लस वाई इक्वल टू 21। सर 8,13। तीसरी लाइन, इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 12 नहीं है, ये 2 पहले वहां जाके डिवाइड होगा 6, वो ये वाली लाइन है। अगर आप गलती से 12 भी समझते तो आप इसी को ही मार्क करते, ऑब्वियसली 21 तो ये है। बी के कोऑर्डिनेट्स, बी किस लाइन पर है? इस लाइन पर। और इस लाइन पर x कितना था? हर जगह x 8 होगा, 8,1, 8,2, 8,3, 8, समथिंग, 8, समथिंग, 8, समथिंग। तो b का कोऑर्डिनेट हैज टू बी 8, समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? b इस लाइन पर भी तो है, तो मैं 8 जो x कोऑर्डिनेट है b का वो कहां पुट कर सकता हूं? इस लाइन के x में, ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए? y की। मुझे ये तो पता है कि b इस लाइन पर है कि x की वैल्यू 8 होगी, मुझे ये नहीं पता y कितना होगा। तो b इस लाइन पर भी तो है, तो मैं x की वैल्यू 8x में डाल देता हूं, मुझे y मिल जाएगा। x में x पुट करिए और y निकालिए। क्या मैं इस लाइन में पुट कर सकता हूं x के अंदर 8? नो, वाई नॉट? क्योंकि इस लाइन के ऊपर b है ही नहीं, इस लाइन पर है b। इसमें पुट कीजिए x की जगह पे 8, पुट कीजिए और निकालिए y कितना आ रहा है।
इस लाइन पे बी आ रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लग रहा है। इस लाइन पे बी कहाँ आ रहे? बी तो यहां पर है, इस लाइन पे तो नहीं आ रहा शायद। हाँ, इस लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर शायान मैं यहाँ 8 पुट कर दूंगा तो 12 प्लस 8 20, और फिर 2 वहां जाके तो y कितना आएगा? 10। अब वो ट्राइंगल के अंदर की बात करें, प्लीज इनइक्वालिटीज लिख लीजिए। प्लीज राइट डाउन द इनइक्वालिटीज। एक आंसर उसने दे दिया ऑलरेडी, इसको हटा के बाकी के 2 आंसर्स लिखने हैं। x इज इक्वल टू 8, ट्राइंगल इससे आगे है पीछे, तो क्या इनइक्वालिटी लगेगी? एंड, और कौन सी लाइन है? ये वाली। ट्राइंगल इस लाइन से ऊपर है, तो कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी? 2y is greater than 12 plus x. Okay, the difficult part C. Find the coordinates of the point with integer coordinates that is inside the triangle. इस ट्राइंगल के अंदर कोई इंटीजर कोऑर्डिनेट बता दीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, जो हमने कितना निकाला था? 8, 10। यस, ऑब्वियसली 8 से आगे है थोड़ा सा, और 10 से, 8 से आगे मतलब 9, और 10 से ऊपर मतलब 11। 9, 11। हाँ, आप कैलकुलेट करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है गलत, इक्वेशन में पुट करके, लेकिन आएगा 9, 11 ही। बस आज हम यहीं तक ही करेंगे, अगली क्लास में कल हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे।